नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। राहुल गांधी का संसद में भाषण, संसद में हंगामा। इस वजह से आज देश की सबसे बड़ी खबर आप तक लाने में हमें थोड़ी देर हो गई है, इसके लिए क्षमा। सबसे बड़ी खबर आज दिल्ली से नहीं, भोपाल से है, जहां कल रात से हजारों की संख्या में किसान सड़कों पर है। सड़कों के किनारे ही चूल्हे बना दिए हैं, वहीं पर खाना बना रहे हैं, सड़कों पर ही कतार में बैठकर खाना खा रहे हैं। लेकिन खाना बनाने खाने तक ही मामला नहीं है। मुख्यमंत्री के आवास पर चढ़ाई का प्लान है, सड़क पर संग्राम है। बैरिकेडिंग को तोड़ करके ये किसान आगे बढ़े तो पुलिस से भिड़ंत हो गई। मांग सामान्य है, जो हर किसान मांग रहा है देश का। वही मांग पंजाब के किसानों की है, वही हरियाणा के किसानों की है, वही मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, दक्षिण के किसानों की है, वही इस देश के किसानों की मांग है। लेकिन किसानों की मांगों पर नजरे इनायत करें, साहब के पास इतनी फुर्सत नहीं है, बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है। लेकिन एक और ट्विस्ट है, 13 साल में पहली बार नरेंद्र मोदी को घुटनों पर लाने वाले जेनजी, वो इस आंदोलन के साथ आगे आ सकते हैं। सीजेपी ने किसानों के आंदोलन को, किसानों की मांगों को बैक किया है, समर्थन किया है। क्या अगला विकेट शिवराज सिंह चौहान का है? मोदी बुरी तरह फंसे हुए हैं, एक एक कर मंत्री जाएंगे या सीधे मोदी की ही बारी आएगी और इस देश का सबसे बड़ा संकट टल जाएगा। आप मध्य प्रदेश के किसान क्या मांग कर रहे हैं, क्यों सड़कों पर है, इसको समझने के साथ साथ पंजाब से लेकर के और कर्नाटक, केरला तक के किसानों की व्यथा क्या है, इसको भी इस कार्यक्रम में समझने की कोशिश कीजिएगा और जोड़ने की कोशिश कीजिएगा किसानों से खुद को। अभी तक नौजवानों को, छात्रों को पाकिस्तानी और देश विरोधी बताने वाले, अब किसानों खालिस्तानी मत तलाशना। वैसे भी मध्य प्रदेश है, यहाँ पर पंजाब के किसान नहीं है, तो खालिस्तानी एंगल आप लोग का फेल हो जाएगा अंधभक्तों। ले आओ जरा भाव को जोड़ो। स्वागत है भाव। हेडलाइन लाइए। किसानों के प्रदर्शन से भोपाल बेहाल, पुलिस की 4 लेयर बैरिकेडिंग, महाजाम से थमी रफ्तार, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। ये लेटेस्ट है, वो दिखा रहा हूं, नहीं तो सुबह से तो बहुत सारा डेवलपमेंट था। आगे चलिए। भोपाल में किसानों का बड़ा आंदोलन, कृषि मंत्री से बातचीत बेनतीजा, सड़कों पर रात भर डटे रहे किसान, कई स्कूलों में छुट्टी। आगे चलिए। भोपाल में किसानों का हल्ला बोल, बसों पर चढ़े प्रदर्शनकारी, सीएम हाउस मार्च से पहले हाई वोल्टेज ड्रामा। ये सीएम हाउस मार्च करने वाले थे, मुख्यमंत्री आवास पर चढ़ाई करने वाले, उससे पहले बवाल हुआ जहां पर पुलिस से भी भिड़ंत हुई है। दरअसल कल से खामोशी के बाद मोहन यादव ने 4 मंत्रियों को नियुक्त किया। ये 4 मंत्री किसानों से वार्ता करेंगे। इसमें कृषि मंत्री ऐदल सिंह कसाना, लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग और ओबीसी कल्याण मंत्री कृष्णा गौर। आजकल अक्सर इनको देखते होंगे मीडिया में, एजेंसी वाले इनकी बाइट खूब चलाते हैं, कृष्णा गौर। इन चारों लोगों को रखा गया था। वार्ता की एक्चुअल स्थिति क्या है, ये अगर अपडेट होगी तो भाव, क्योंकि भोपाल से लगातार अपडेट ले रहे हैं तो वहां से मिल जाएगी। फिलहाल जो प्राथमिक वार्ता थी वो फेल होने की खबर थी, वो वार्ता फेल हो गई थी और इसीलिए किसानों ने तय कर लिया था कि वो कूच करेंगे। किसान पूरी तैयारी से आए हैं। किसान राशन पानी, जैसे दिल्ली में व्यवस्था थी वैसे ही राशन पानी, चूल्हा चौका सब लेकर आए हैं। वो पीछे मुड़ के देखने को या पीछे हटने को तैयार नहीं है। जितने दिन रुकना होगा वहीं खाना, वहीं बनाना और वहीं सरकार से लड़ना और इनको झुकाना, इनको घुटने पर लाना, ये किसानों का संकल्प है। कांग्रेस ने खुला इस आंदोलन को समर्थन दिया है और जीतू पटवारी और उमंग सिंगार दोनों ने कहा है कि इस आंदोलन में हम पूरी तरह किसानों के साथ हैं। चिट्ठी
मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से दिल्ली आ चुकी है, ये भी ध्यान में रखना है, दिल्ली चिट्ठी आ चुकी है। ये चिट्ठी अपने ही लिख रहे हैं, ये चिट्ठी का खेल इसको आप मान सकते हैं, क्योंकि वहां की चिट्ठी यहां तक आने में, यहां से रिप्लाई जाने में वक्त नहीं लगना चाहिए। ये तो सब अंदर की बात है, सब तो अंदर वाले ही हैं। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश से आते हैं, मामा, क्या अगला विकेट मामा का है? और क्या ये धीरे धीरे मोदी के सारे मंत्रियों को सफाया हो जाएगा? खैर, यही सवाल है, मैं सवाल एक बार शायद रख दिया। अब जरा विजुअल्स दिखा देते हैं, विजुअल्स लाइए। विजुअल देखिएगा, मध्य प्रदेश में सभी जिलों से, पूरे मध्य प्रदेश से किसान पहुंच रहे हैं। और आपको ये बता दें, जो पहुंचे हैं यही नहीं है सर, और लाइन में है, रास्ते में है, ये देखिएगा, जरा देखिए आप। अब देखिए, ये फुटेज आप गौर कीजिए, ये देखिए बसों को। अब विजुअल देखिएगा, ये विजुअल मैं 2-3 बार चलवाऊंगा। ये देखिए बैरिकेडिंग, ये देखिए, ये सब खत्म। ये देखिए बैरिकेडिंग लेके चले जा रहे हैं सब। ये इतनी बड़ी संख्या है कि अगर एक बार सरकार की तरफ कंटिन्यूअस चल जाए ना, तो सरकार ही लेकर के भोपाल से इंदौर पहुंच जाएगी। इतनी भीड़ है ये यहाँ। पूरा का पूरा भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी, ठप हो चुकी है। हम अभी मोहन यादव को भी सुना देंगे। जय जवान जय किसान, बिल्कुल पूरा चलाइएगा जो भी है। चलिए, और विजुअल है तो अगला प्ले कर दीजिए। साइड में तो पूरे आधे घंटे आप चलाइएगा विजुअल्स, और अगला लाइए। विजुअल खत्म हो जाएंगे तो बाइट चलाइए। ये देखिए, हालांकि एक बात यहीं पर मैं क्लियर कर दूं, इस आंदोलन को बहुत कम कवरेज मिल रही है, बहुत कम कवरेज। सिर्फ पीटीआई पर सिर्फ 2 से 3 विजुअल आए हैं, सिर्फ 2 से 3 विजुअल। देश भर के जो चैनल सेटेलाइट वाले हैं, वहां पर सिर्फ 1-2 रीजनल चैनल हैं, जिसके 1-2 रिपोर्टर वहां मौके से वापसी वगैरह कर रहे हैं, बाकी वहां भी ब्लैंक। सर, किसान लगातार डटे हुए हैं, क्या कुछ आप उनकी तरफ से कार्रवाई की जाए? देखिए, उसमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए फोर्स डिप्लॉयड है, बैरिकेडिंग कर रखी है, और ट्रैफिक डाइवर्जन चल रहा है, जिससे ट्रैफिक भी सुचारू रूप से चल सके। किसानों से बातचीत हो रही कि वो हटें, क्या कुछ? इसमें वरिष्ठ स्तर पर बातचीत चल रही है, जैसा आदेश आएगा उसमें कार्रवाई की जाएगी। ये देखो, ये आपने भी पुलिस वाले को सुना था ना, बैरिकेडिंग कर दी है। कि देखिए बैरिकेडिंग कंधे पर लेकर जा रहे हैं, किसानों के कंधे बहुत मजबूत है साहब। आपको बैरिकेडिंग कर दिया था ना, देखो भीड़। पूरा भोपाल इस वक्त ठप है। चलिए, अब जरा बयान बाइट सुना दीजिए 1-2 जो हैं। अच्छा, ये रात के विजुअल भी आ गए, देखिए रात वाले। लेकिन ये देखिए, पूरी रात पुलिस के बैरिकेड तक पहुंच गए हैं किसान, और यहाँ पे पुलिस ने इन्हें नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। और पुलिस जो है वो यहाँ पे पूरी तरीके से लगी हुई है कि वो यहाँ पर
आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आगे जाने की फिलहाल मन आ चुके हैं। यहाँ पर पुलिस की तैयारी है कि इस आखिरी बैरिकेड मुख्यमंत्री निवास है, और किसानों की जो है यहाँ पे हाथापाई शुरू हो गई है। आगे बढ़ना चाहते हैं किसान, लेकिन पुलिस ने उन्हें वहां चाहती है, लेकिन फिलहाल पुलिस ने किसानों को यहाँ ये सुनो, हमें गोली मार तो साहब, गोली मार। ये विजुअल जो अभी था, हमें गोली मार दो साहब, इसको जब रखिएगा, ये विजुअल कंटिन्यू चलाना है। ये जो है एजेंसी और ये दिल्ली के जो दरबारी है ना, इनके बदौलत, इनकी औकात नहीं, खबर को दबा देंगे। खबर लगातार चलाई जाएगी, आज ही नहीं रोज चलाई जाएगी जब तक किसानों का आंदोलन होगा, और दिन में 2 बार चलाएंगे। अभी शुरुआत कर रहे हैं हम। चलो अब सुना दो भैया बाइटें जो है, पहले मोहन यादव को ही सुना दो। अब मोहन यादव पहले। किसानों के लिए कृषि कल्याण वर्ष हम पूरे मध्य प्रदेश में मना रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं। किसानों से जुड़े हुए एक विषय को लेकर के मैंने एक कमेटी बनाई है जो किसानों से संवाद करेगी। कल भी हमने माननीय मंत्री, कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना को भेजा था। आज भी हमारे ऐदल सिंह कंसाना जी, कृषि मंत्री माननीय कृष्णा गौड़ जी, माननीय विश्वास सारंग जी, माननीय राकेश सिंह जी और अधिकारियों का हमारा दल संवाद करेगा। हम निवेदन कर रहे हैं कि किसानों के साथ सरकार सदैव उनकी सकारात्मक सुझावों के साथ खड़ी है, लेकिन जनता को कष्ट न हो इसकी चिंता भी दोनों पक्ष को करना चाहिए। तो हम समस्या का समाधान संवाद से भी निकालते हैं और उम्मीद करेंगे कि हमारे बाकी सारे किसान संगठन, भारतीय किसान संघ और अन्य संगठन सब मिल करके जब जनता की बेहतरी की बात करते तो किसानों की बेहतरी की बात तो जरूर करेंगे। इससे ही मेरी अपनी ओर से एक बार फिर गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सबको बधाई। सबसे बड़ा किसान विरोधी मुख्यमंत्री है मोहन यादव। मोहन यादव के खिलाफ पूरे उज्जैन जिले के किसान लामाबंद हो गए जमीनें टेक ओवर करने के चक्कर में। ये और इनके ग्रुप में और इनके चिल्ले पिल्ले ने इतनी जमीनें हथियाई है वहां पे, उसको लेकर वहां किसान आंदोलन खड़ा हो गया। आशीष जी, मध्य प्रदेश के किसानों को कमजोर नहीं आना चाहिए। उसका कारण है, आपको याद होगा एक फायरिंग हुई थी मंदसौर में। मंदसौर, हाँ। और मंदसौर में फायरिंग में 6 किसान मारे गए थे। वो भी आंदोलन था खाद के लिए। वहां का किसान आंदोलन करना जानता है। ये वही मध्य प्रदेश है जहां लैंड एक्विजिशन बिल को लेकर मोदी जी ने जो नया प्रकोप करने का प्रयास किया था, तब वहां भाजपा का किसान यूनियन जो है, उन्होंने कहा था कि हमें हिटलर नहीं चाहिए, और फिर वो बिल वापस लिया गया था। आज ये नर्मदापुरम से चले हुए किसान भोपाल पहुंचे हैं, लेकिन आज पूरा मध्य प्रदेश। एक खबर मेरे पास और भी आई है, अब उसकी पुष्टि तो क्या, ऐसी खबरों की पुष्टि क्या करे, क्योंकि कुछ किसान नेताओं से मेरी बात हो गई है। उनने कहा कि भोपाल में सीएम आवास ही नहीं घेरेंगे, हम उज्जैन में भी सीएम का घर घेरेंगे। मालवा का सारा किसान उज्जैन में उतरेगा। मांग जायज है, कोई इलीगल मांग नहीं। मैं आपको बता दूं, इनकी मांगे यदि आप देख ले तो दलहन को लेके हमेशा भारत सरकार, हमेशा प्रधानमंत्री से लेकर सभी कहते हैं कि हम देश में दलहन का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं। दलहन और तिलहन, ये दोनों में हम बहुत कमजोर होते हैं। आज दालें भी बहुत आयात हो रही है, हाँ। तो दलहन के लिए ये प्रमोट करते हैं। तो अब उसमें हुआ क्या है कि जो मूंग है, मूंग भी दलहन में आता है। मूंग की दाल खाते हैं ना, तो मूंग खरीदी जो है वो जैसे बाकी अरहर हो गई, चना हो गया, मसूर हो गई, ये सारी 100% एमएसपी पे खरीद सकते हैं। लेकिन मूंग की खरीदी जो है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के नियमों में 25 से 40% पे कैप लगाई है। मतलब मेरे यहाँ 100 क्विंटल मूंग होता है तो एमएसपी पे सरकार मात्र 25 क्विंटल खरीदने के लिए जिम्मेदार है, बाकी भगवान भरोसे।
अभी एमएसपी पे जो रेट चल रहा है वो करीब करीब 8,746 रुपए है, 68 रुपए, 8,768। आप इमेजिन करिए, इसमें 25% यदि माल ले जाएगा, 30% खरीदा सरकार ने, तो बाकी 70% आपको 6,000 रुपए के बेच में मार्केट में बेचना पड़ेगा, जो सब मंडियों पे दलालों और आड़तियों का राज चल रहा है। मंडी भी सरकार चलाता है। उसके बाद सीधा उनको 2-2,500 रुपए का घाटा है। उनने कहा कि बाकी दलहन जैसे करते हैं वैसे आप हमारी मूंग के भी क्यों नहीं 100% प्रोक्योरमेंट करते। मैं बार बार कहता हूं, एमएसपी पे तब किसान आता है जब मार्केट गिरता है। मार्केट क्यों गिरता है? और यदि मार्केट में 9,000 रेट होगा तो कौन 8,000 रुपए में सरकार के पास जाएगा? तो इसकी सबसे बड़ी मांग है उनकी। और ये केंद्र और सरकार को, राज्य सरकार को मुझे समझ में नहीं आती कि मूंग दाल का क्या कंजम्पशन नहीं है देश में? क्या मूंग दाल नहीं खाई जाती है? लोग कहते हैं कि मूंग दाल पेट के लिए ठीक होती है, लोग कहते हैं कि बीमारी में मूंग दाल खाते हैं, लेकिन हाँ। मूंग दाल का पूरा किसान बीमार पड़ा हुआ है अभी, इनकी गलत पॉलिसियों के चलते। ये अपने आप को मामा शिवराज सिंह चौहान किसान समझता है, वो मोहन यादव अपने आप को किसान बोलता है। इनकी किसानी कहां तक है? शिवराज सिंह चौहान का बेटा फूल उगा के करोड़ों कमा रहा है, तो सारे किसान कमा रहे हैं क्या? अच्छा, वो भी 25%। आप ई पोर्टल पे जाओ, वहां टोकन लो। ई पोर्टल का सर्वर डाउन रहता है 99%। वहां 25% बेचने में भी किसान परेशान है, वो भी सीधा नहीं बिक रहा है। खाद के लिए डीएपी और यूरिया, ये दोनों खाद के लिए किसानों को रात रात 2-2 रात लाइन में बैठना पड़ता है। और ये हमारा ये महामानव जो है यहाँ पे माइक्रो यूरिया और क्या क्या ज्ञान देता रहता है लोगों को, और नीम कोट करके यूरिया दे दूंगा, ये दे दूंगा। अरे ऑर्डिनरी यूरिया नहीं दे पा रहा है। हम खाड़ी युद्ध के समय भी हम लगातार, जब ये चल रहा है खाड़ी में, तब भी हम कह रहे थे कि आने वाले समय में यहाँ पे खाद का भयानक संकट करेगा। उसके लिए सरकार के पास कोई नीति नहीं, कोई सरकार के पास उसका कोई रास्ता नहीं, बस मरेगा किसान। और मध्य प्रदेश में तो किसानों की बहुत बुरी हालत है, खासकर खाद को लेके, बीज को लेके। डुप्लीकेट बीज आते हैं, बुआई में जर्मिनेशन नहीं होता, उगते नहीं है। कंपनियां सारी साठगांठ बैठी है सरकार में, अधिकारियों को पैसे खिला के और नेताओं को गरम करके, जेब गरम करके उन कंपनियों के खिलाफ एक्शन नहीं होता है। मरता किसान है। कब तक मरेगा किसान? इसीलिए उसने आपने आवाज सुनी होगी, गोली मार दो हमको। जैन जी का भी फ्रस्ट्रेशन यही था, गोली मार दो, मारी डालो, नौकरियां तो दे नहीं पाओगे आप, वैसे मरने से अच्छा ऐसे मरिए। कपड़े उतार कर नग्न प्रदर्शन, नग्न प्रदर्शन है, आधा अर्धनग्न होके लोग ऊपर, सब कमर के ऊपर जितना भी है सब उतार के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ। और ये बढ़ेगा, अभी ये मध्य प्रदेश में बढ़ेगा। हाँ, जब मोदी ने नंगे कर दिया है तो काहे कपड़ा पहनना? नंगा तो कर काहे? ही दिया, पूरे देश को नंगा कर दिया। उन्होंने कहा कि हमको लिखित में गारंटी चाहिए भैया, 100% परचेस करोगे मूंग। एमएसपी क्यों डिक्लेयर करती है सरकार? एमएसपी क्यों डिक्लेयर करती है सरकार? चिट्ठी चिट्ठी खेल रहे हैं सब, जरा हाँ। बताइए। हाँ, और ये कहते हैं कि मोहन यादव अभी कह रहे थे कि भाई उनको भी ध्यान रखना चाहिए, लोगों को असुविधा नहीं हो जाए। अरे तुम अपने आप में बड़ी असुविधा हुई मध्य प्रदेश में। हाँ, मध्य प्रदेश में जो असुविधा अभी फैली है उसका जनक ही मोहन यादव है। हाँ। ये देखिए, ये चिट्ठी है। हालांकि ये चिट्ठी भी थोड़ी गजब की ही है। इस चिट्ठी का फॉर्मेट आप देखेंगे तो मुझे तो ये फॉर्मेट भी हजम नहीं हुआ था। ये आप चिट्ठी देखिए,
इस चिट्ठी का रिप्लाई, इस चिट्ठी की रिप्लाई देखिए, अब तक नहीं इस चिट्ठी कोई रिप्लाई है, जबकि सब अपने ही हैं। चिट्ठी लिखने वाला अपना, चिट्ठी का जवाब जिसको देना है वो भी अपना, सब एक ही खेमा है, फिर भी नहीं। क्या लिखा है? ऐदल सिंह कंसाना, मंत्री किसान कल्याण और कृषि विकास मध्य प्रदेश। आदरणीय भाई साहब, मध्य प्रदेश शासन दिनांक कितना ग्रीष्मकालीन मूंग उपार्जन हेतु 8.06 लाख मीट्रिक टन का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया था, जिसमें आपके द्वारा प्रदेश को 4.54 लाख मीट्रिक टन उपार्जन का लक्ष्य प्रदान किया गया है। प्रदेश के किसानों की ओर से आपका पुनः हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इस ग्रीष्मकालीन मूंग का क्षेत्रफल लगभग 14.30 लाख हेक्टेयर है। गत वर्ष के अंतिम अनुमान और इस वर्ष के तृतीय अग्रिम अनुमान के अनुसार प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंग की उत्पादकता 1410 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। इस प्रकार प्रदेश का कुल उत्पादन 20.16 लाख मीट्रिक टन संभावित है। अब इनमें क्या कहानी इनका पढ़े हम, आदरणीय भाई साहब जो लिखे हैं, इतनी कहानी लिखने के बाद नीचे क्या है कि किसानों को बेहतर मूल्य मिले, वे भविष्य में भी दलहन उत्पादन के प्रति इच्छुक रहे को सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का अधिकाधिक लाभ उन्हें दिया जाना आवश्यक है, जो भारत सरकार द्वारा प्रदत्त लक्ष्य सीमा से संभव नहीं हो सकेगा। अतएव पुनः अनुरोध है कि विपणन वर्ष 2026-27 में भारत सरकार की प्राइसिंग सपोर्ट स्कीम अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर तय किए गए लक्ष्य में से अन्य ग्रीष्मकालीन मूंग उत्पादन वाले राज्यों के बचत के प्रतिशत को प्रदेश को प्रदाय करते हुए प्रेषित संशोधन प्रस्ताव अनुसार लक्ष्य सीमा को बढ़ाकर प्रदेश के कुल उत्पादन का 40% मात्रा 8.06 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य प्रदान किया जाए। चलिए, ये तो इनकी चिट्ठी समझ में नहीं आएगी। सबसे पहले मैं यही भाव जो है इस चिट्ठी की भाषा देखिए, आदरणीय भाई साहब, अरे भाई साहब और बहन जी थोड़ो है, सरकार चला रहे हो कि परिवार चला रहे हो तुम लोग? ये चिट्ठी, इस चिट्ठी तो वैसे ही डस्टबिन लायक चिट्ठी है। आप किसको लिखे हो चिट्ठी? किसको लिखा है चिट्ठी? ये शिवराज सिंह चौहान को चिट्ठी लिख रहा है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर को। तो आप कृषि मंत्री को, माननीय शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री भारत सरकार को लिखोगे कि आदरणीय भाई साहब को चिट्ठी लिखोगे? ये मंत्री है, भाई साहब है, सब शाखा के नमस्ते सदावत चले वाले हैं। उनको लग रहा है कि ये सरकार में नहीं शाखा में बैठे। मध्य प्रदेश में भी मंत्रिमंडल नहीं शाखा लगती है और यहाँ पे भी मंत्रिमंडल नहीं शाखा लगती है। और भाई साहब आई लव यू करके वहां पे दतिया में घूम रहे हैं, फ्लाइंग किस दे रहे हैं। यहां आ जाइए जरा किसानों के बीच, अवकाश समझ में आ जाएगी। मामा खुद को कह के किसानों को मामा बना दिया है। 25%, 30% लोगे आप यार, फसल बर्बाद कर रहे हो किसानों को। 500 रुपए महीना भीख दे के बोले किसान सम्मान, और ये निर्लज्ज आदमी कहता है कि मैं किसानों के लिए कितना करता हूं। क्या करता हूं? इनको किसानों के फसल से कोई जमीन मतलब नहीं है, किसानों की जमीनों से मतलब है। ये मैं लूं क्या, ये लूं क्या, सिंहस्थ के नाम से जो वहां हुआ है कांड भी, पूरे किसान रास्ते पे थे, इनको रद्द करना पड़ा पूरा प्लान। ये तो परमानेंट पार्टी के नाम से जगह ले रहे थे, परमानेंट जगह रख रहे थे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की बाइट है, जरा वो चला दीजिए, और भी कोई रिएक्शन चला दीजिए। फिर हम सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर आ रहे हैं, इस आंदोलन की परिणति क्या हो सकती है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। मोहन यादव जी, हरदा की इस पवित्र धरती से मैं 3 तारीख तक का आपको समय दे रहा हूं। मूंग की खरीदी जैसी आपने पिछले साल की थी, आप करो, आपकी सरकार है। देश में भी प्रदेश में यहीं के सांसद विदिशा के हमारे कृषि मंत्री हैं, उनसे भी आग्रह करता हूं, 3 तारीख तक का समय है आपके पास। आप मूंग की खरीदी 3 तारीख तक यथावत जैसी पिछली बार की थी वैसी करो। नहीं करोगे तो किसान के बेटे आपको हर सड़क पे मिलेंगे, और नेतृत्व करेगी कांग्रेस, नेतृत्व करेंगे कांग्रेस के सिपाही। मैं फिर से, इसको धमकी मत समझना, इसको प्रेम प्यार और मोहब्बत समझना।
विपक्ष का दायित्व समझना। मेरी सरकार से विपक्ष के लोग हमारे मुख्यमंत्री से आशा रखते हैं कि आप ये किसानों के हित में निर्णय लो, हम आपका नागरिक अभिनंदन करेंगे। और अगर आप नहीं लोगे तो जब तक चैन से आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी पे नहीं बैठने देंगे तब तक मूंग खरीदी का सीधा नियम, जितना मूंग खरीदना चाहिए उतना खरीदो, नहीं बनाओगे। सही है गलत? अरे हाँ या ना? अब सवाल जीतू पटवारी और कांग्रेस सब हटा दीजिए। जेएनजी के आंदोलन की कामयाबी और किसानों के आंदोलन की नाकामी, नाकामी ही है तो कहेंगे, उसके भीतर का फर्क क्या ये नहीं है? आज मूंग के किसान हैं वो सड़कों पर हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना का किसान अलग आंदोलन करता है, महाराष्ट्र में कपास का किसान अलग आंदोलन करता है, हरियाणा और पंजाब का गेहूं और धान के लिए अलग आंदोलन होता है, राजस्थान का किसान अलग करता है अपना जो है वहां जो श्री गंगानगर से लेकर के और उधर के अपनी फसलों का को लेकर के अलग आंदोलन करता है। किसान बटा हुआ है, बांट दिया गया है, जो भी किया ये तो हर जगह बांटना, तो इनके पास एक ही सबसे बड़ा मंत्र है, बांटना। जैसे भी ये किसान अगर एकजुट हो जाए, आज आप कल्पना करिए भाऊ कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक, तेलंगाना का किसान एक हो जाए, ये नरेंद्र मोदी कहां जाएंगे? कहां जाएंगे? इनके कुर्सी में धान बो देंगे सब, लेकिन एक क्यों नहीं हो पा रहे हैं? नहीं आशीष जी, प्रॉब्लम यह है कि अलग अलग प्रॉब्लम है, अलग अलग, एक तो डिस्टेंस से ज्यादा है, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश का किसान यदि जिस तादाद में आया है, यदि वो बना रहे, वो आया है तैयारी से, देखिए चूल्हा उला लेके आए हैं। कल रात को बाकायदा बाटी और दाल बनी है। दाल बाटी खाते समय ही मेरे 2-4 किसानों से बात हुई थी, बोला आ जाओ भाई साहब, आ जाओ खाना खाने, दाल बाटी खा रहे बोले अब क्या यही बाटी सेकेंगे और कहाँ, यहाँ रोटी वोटी बेलने वाला कहाँ लपड़ा है, अपन तो बाटी ही खाते। पूरे लगे हुए शिद्दत से, पूरे तारपुलिन वगैरह लेके आए, बरसात आ गई तो वही बैठने के लिए। लेकिन इस बार मुंह सीने पे डालेंगे सरकार के, उनने बोल दिया है, ये वापस जाने वाले नहीं है। पुलिस फोर्स जितना यूज करेंगे, जिस दिन इन्होंने पुलिस फोर्स यूज कर लिया किसानों के खिलाफ, उस दिन आप देख लीजिए पूरे मध्य प्रदेश में किसान इकट्ठा हो जाएगा, वही जेएनजी वाला मामला हो जाएगा। इसलिए डर रही है मोहन यादव की पुलिस। आपने देखा नहीं, सब रैपिड एक्शन फोर्स वहां खड़ी थी, लेकिन उन्होंने बैरियर तोड़ के निकल गए तो बस अरे भाई करते रहे। उन्हें मालूम है यहाँ एक डंडा चलाना मतलब पूरा मध्य प्रदेश सर पे लेना है। मोहन यादव को समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। किसानों का टेस्ट वो ले चुका है उज्जैन में, जब ये परमानेंट जमीन एक्वायर करने का सोचा था कुंभ के लिए, तब किसानों ने पूरी पॉलिसी चेंज करने के लिए मजबूर किया उनको। तो ये आंदोलन अभी निर्णायक होगा ऐसा मुझे लगता है, और इस आंदोलन यदि निर्णायक हो गया तो इसका इम्पैक्ट महाराष्ट्र में भी होगा। महाराष्ट्र में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आशीष जी अभी, वो है इंश्योरेंस का। दूसरा प्रॉब्लम जो है वो है नकली बीज का। टर्मिनेशन ही नहीं हुआ है। सरकार कहती है कि अब नकली बीज की वजह से तुमको जो नुकसान हुआ नुकसान देंगे, आप बीज का पैसा ही दोगे ना, लेकिन सीजन तो खत्म हो गया, उसका नुकसान कौन देगा? आपने 2000 रुपए का बीज लाया तो 2000 रुपए मिल जाएंगे आपको, लेकिन उस 2020 से मेरी 2 लाख रुपए की जो फसल आनी थी उसका क्या हुआ? मेरा तो पूरा सीजन चला गया। उसको लेके किसान बहुत आंदोलित है। जब मैं अभी पिछली बार महाराष्ट्र में था, और इंश्योरेंस को लेके, इंश्योरेंस में इतने उन्होंने कंडीशंस और क्लॉज डाले। इंश्योरेंस तो उससे बड़ा धोखा कुछ है ही नहीं है। धोखा है। खूब गाली पड़ रही है, और खासकर मुझे लगता है उनके भी कोई बहुत अच्छे वेल विशर है देवेंद्र फडणवीस के। जो ये वारी निकली थी कि वारी के रास्ते में देवेंद्र फडणवीस संतों के भेष में पोस्टर्स लगे बड़े बड़े। वारी में सब किसान ही होते हैं ज्यादातर, 99%। वो सब गाली दे रहे थे पोस्टर को, वारकरी। अरे कसला माणूस आला हा, कसला संत हा, आता राक्षस आहे,
आमच्या शेतकऱ्यांसोबत काय करतो आम्हाला कळत नाही का? बोले कैसा संत का फोटो लगाया, ये तो राक्षस है। किसानों के लिए तो ऐसे ही है, कितना बर्बाद किया किसानों को। ये लोगों की सारे वही रिएक्शन। हैं, सब वही है, कोई फर्क नहीं है। लेकिन अभी इन किसानों के साथ इस देश को जैसे नौजवानों के साथ खड़े थे, किसानों के साथ भी आपको किसानों के मानसिक साथ रूप से भी खड़े खड़े होने की रहेंगे जरूरत है, ये हम निवेदन करते हैं। और बाकी जब तक आंदोलन चलेगा, कहीं हम उसको दिखे न अपडेट- दिखे, आपको न्यूज लॉन्चर पे 2 अपडेट टाइम आता तो कम रहेगा। से कम दिखाएंगे हम। अब ये शुरू हो गया है, कल पूरा- भी, कल सुबह शाम पूरा लगातार पूरा अपडेट लेके देंगे आप, चिंता नहीं। पूरा कोशिश update। करेंगे। वहां से भी आंदोलन में जो बैठे हुए हैं, उनमें उनमें भी से जो किसी से अगुवा बात वगैरह होगी। होंगे, उनको भी आपके सामने लाएंगे, उनसे ही बात करवाएंगे। ये लगातार बस आप अपने देश के नौजवान, अपने देश के किसान, अपने देश के पहलवान, अपने देश के विज्ञान में जो भी लोग काम कर रहे हैं, चाहे वैज्ञानिक, उनके साथ रहिए। ये जो है उन लोगों के साथ मत रहिए जो इस देश के लिए शैतानी भूमिका निभा रहे हैं, उनके साथ मत रहिए। इजाजत दीजिए। धन्यवाद भाव, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।